स्टूडेंट्स रिलेशन फंक्शन में बच्चों ये वीडियो नंबर 27 है, ठीक है। और इनवर्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 26 में आपने देखा था इनवर्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था। जो बच्चे चैनल पे नए आए, रिलेशन फंक्शन बच्चों अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा पक्का, ठीक। अगर आप ये सोच रहे हो 1-2 घंटे की वीडियो कहीं से कर लें, इम्पॉसिबल। आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, फ्रीली नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, रट के जाओगे, नया क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक। तो अगर आपको इस चैप्टर को सीखना है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, अपने आपको टाइम दीजिए करीब 1-2 हफ्ते का, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या, वीडियो नंबर 27। और आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन में ही हम आगे बात करेंगे, बट थोड़ा सा मिला जुला टॉपिक होगा। हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 1 की, थ्योरम नंबर 2 की एनसीईआरटी में। तो बच्चों जो थ्योरम नंबर 1 दी हुई है, थ्योरम नंबर 2 दी है, और सुनिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, प्रूफ करने वाले। तो ये सब आखिर क्या है, तो सुनो, ये सब पता है क्या है, ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन है बच्चों। इसको एनसीईआरटी में इन्होंने टॉपिक नहीं नाम डाला है, टॉपिक का नाम नहीं डाला। आप आर डी शर्मा खोलेंगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा क्या, कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक। तो ये जो कुछ भी अब हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 26 है, उसको हम करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आगे प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, किस पे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ भाई ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक। आप जब एक्सरसाइज कर रहे होगे 1.3, जब मैं आपको कराऊंगा तब भी मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, तो आप तुरंत अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, देखिए अगर आप पेपर में जैसे तैसे काम चलाना चाहते हो, ठीक है, कि हाँ भाई 60 मार्क्स आ गए तो बहुत है, 60% आ गए तो बहुत है, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब सोच रहे हैं कि भाई 90 से ऊपर जाएं या बढ़िया नंबर आएँ, तो उनके लिए क्या होता है, आप देखोगे हर साल पेपर में क्वालिटी क्वेश्चन डाल देता है, और वो क्वालिटी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आया, आता हो एनसीईआरटी से ये, तो कैसे आता है, ये जो थ्योरम्स होती है ना बच्चों, इनको ही वो उठा के दे देता है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी प्रूफ करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो थ्योरम प्रूफ करना आना आपको चाहिए, वो एग्जाम में दे देगा तो आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। तो ये देखते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में कहता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन है f मैप कर रहा है x to y, और अगर कोई फंक्शन g है मैप कर रहा है y to z, और कोई फंक्शन h है मैप कर रहा है z to x, देन कह रहा है कि h of गोफ इज इक्वल्स टू hog of f। कैसे पढ़ोगे इसको, h of गोफ इज इक्वल्स टू hog of f, मतलब आपके पास 3 फंक्शन थे, ठीक है, और 3 फंक्शन को यहाँ पे कंपोज किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, पहले आप गोफ निकाल लो, ठीक, पहले आप गोफ निकाल के उसका कंपोजिशन h के साथ लो, या आप हॉग निकाल के उसका कंपोजिशन f के साथ लो, बात क्या होती है, सेम, ठीक। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे इसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, कैसे इसका प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले LHS लेते हैं, ठीक। LHS में क्या है आपके पास, LHS में है h ऑफ गोफ है, h ऑफ गोफ है। बच्चों ध्यान से सुनो, चाहे h ऑफ गोफ हो, चाहे hog ऑफ f हो, देख कितना घबराना नहीं, ये भी तो एक फंक्शन ही है भाई, ये भी तो एक फंक्शन ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा फंक्शन है, इसकी डोमेन बताओ, इसका इनपुट क्या होगा बताओ, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट वही होगा जो किसका होगा, f का, जो f की डोमेन होगी, ठीक है, जो f की डोमेन होगी वही डोमेन होगी किसकी बच्चों, इसकी, ठीक है। मतलब बाद में जो आपको दिखता है वही, मतलब जैसे f दिख रहा है, ठीक, तो f के जो इनपुट वाले एलिमेंट होंगे, मतलब f की जो डोमेन होगी वही इस पूरे की होगी, ठीक। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं x, मतलब इस पूरे फंक्शन को आपने इनपुट क्या दिया, x, समझ में आ गया ना। तो h ऑफ गोफ ऑफ x पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो कोई पूछेगा ये क्या लिखा है, तो बोलोगे भाई ये पूरे फंक्शन की इनपुट हमने क्या दी, x, और ये जो x है ये किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल X, क्योंकि f की डोमेन क्या थी, कैपिटल X, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, कैपिटल X। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने देखा होगा, देखो अगर मैं ऐसा करता आपके साथ, देखो h ऑफ हॉफ में बोलता निकालो, तो आप बोलते भाई h ऑफ f ऑफ, ये देखो हॉफ निकालने का मतलब है कि ये हॉफ एक फंक्शन है, इसको आप इनपुट x देते, और नेक्स्ट स्टेप में आप बोलते थे क्या कि h, और ये o हटा के ब्रैकेट लगाते थे f ऑफ x, ठीक। उसी तरीके से f की जगह हमारे पास क्या है, f की जगह हमारे पास ये पूरा है, तो इस पे हाथ रख लो। अब h ऑफ मतलब ये ब्रैकेट लगेगा, और h ऑफ ये पूरा आ जाएगा अंदर वाला, और इस अंदर वाले में हम इनपुट क्या देंगे, x। देखो अंदर वाला जो f, मतलब ये जो f था, इसमें इनपुट क्या दिया तुमने, x। तो ये वाला जो भी लिखा है इसमें हम इनपुट, मतलब गॉफ में हम इनपुट क्या दे देंगे, x।
बात समझ में आई? ठीक, तो ये वाला ओ हटा के हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब सुनो, अब ध्यान से चेक करो एच। अब देखो इसको तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, वहां बताया तो मैंने। बस अंदर वाले को देखो, तो इसको क्या लिखोगे, जी, और ये वाला ओ हटा के जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, इसको हटा के ओ हटा के हमने ये ब्रैकेट ऐसा हमने लगा दिया। ठीक, अब यहीं पे हम छोड़ देते हैं, तो हमारा LHS क्या आ गया स्टूडेंट्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इतना आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये आ गया LHS। ठीक, तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब ठीक इसी तरीके से हम RHS निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो RHS को ध्यान से चेक करो, क्या है RHS है आपका हॉग ऑफ एक्स। है तो ये भी एक फंक्शन ना, है तो ये भी एक फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो f की होगी। तो f की डोमेन क्या थी, कैपिटल एक्स, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट स्मॉल x आएंगे। तो इस पूरे फंक्शन को ध्यान से चेक करो बच्चों, ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है, x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में वही काम क्या, कि ये जो हॉग लिखा है तो एक फंक्शन ही ना, तो इसका कंपोजिशन f के साथ करो, तो ये लिखो पहले, यानी कि हॉग लिखो और ये वाला ब्रैकेट हटाओ, तो हॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर h और ये वाला o हटा के ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, तो h ऑफ g ऑफ, और ये ब्रैकेट तो ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक, तो ये वाला यहाँ पे क्लोज हुआ ये। ठीक, तो ये वाला जो ब्रैकेट आया है ये वाला o हटा के आया है, तो h ऑफ g ऑफ x का मतलब ये हटा के h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जो RHS आया है, सॉरी जो LHS आया है वही RHS आया है, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, क्या कि h ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू हॉग ऑफ x, और यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम आपने देखी, h ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू हॉग ऑफ f, ठीक है, इस थ्योरम पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 26 आपकी NCERT में दिया हुआ है। इवन एग्जांपल नंबर 26 को उन्होंने पहले सॉल्व कराया, थ्योरम को बाद में, मैंने उल्टा कराया, थ्योरम कराया, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ। सुनो, एक फंक्शन है f, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप कर रहा है, g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप कर रहा है, और h फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। f ऑफ x 2x है, g ऑफ y 3y+4 है, और h ऑफ z sin z है। ठीक, और x y z बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर के सेट को, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको प्रूव करना है यही क्या, कि h ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ f। ठीक है, तो बच्चों LHS लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, LHS ये रहा, यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे, h ऑफ गॉफ निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो बच्चों एक बात बताओ, h ऑफ गॉफ की इनपुट क्या होगी, मतलब इनपुट कहाँ से आएगी, इसके डोमेन से, किसके, f के। तो और f में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ध्यान से चेक करो, फंक्शन f में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, x, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो h ऑफ गॉफ, ये जो पूरा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा फंक्शन है इसका इनपुट क्या है, x है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, h। अब जब ये वाला ब्रैकेट हटाओगे, सॉरी ये वाला o हटाओगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ध्यान से चेक करिएगा, इसको बोलेंगे h ऑफ गॉफ। देखो h ये हटाया तो ये वाला ब्रैकेट लगाया, तो h ऑफ गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ x, मतलब इस गॉफ को अब इनपुट क्या मिलेगी, x। अरे यार, इस पूरे फंक्शन को इनपुट क्या मिली थी, x, तो ये ब्रैकेट हटाओगे, ऐसे ही तो प्रूफ कराया था ना, तो ये सॉरी ये o हटाओगे तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, h ऑफ के लिए क्या लगा दिया, ब्रैकेट, और गॉफ ऑफ f ऑफ x। ठीक, अब अंदर वाला सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, h ऑफ, ध्यान देना जरा, अगर तुम चाहो तो इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि भाई पूरा ये गॉफ एक फंक्शन होगा ना, गॉफ f और g को कंपोज करके एक फंक्शन आया है, और इस फंक्शन का इनपुट कितना है, x है, तो तुम इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक, और गॉफ को तो तुमको सॉल्व करना आता ही है, तो गॉफ कैसे सॉल्व होता था, इस o को हटाओगे तो g ऑफ f ऑफ x ऐसे। ठीक है, ये अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर h ऑफ g ऑफ f ऑफ x की जगह तुम क्या रख सकते हो, f ऑफ x की जगह क्या रख सकते हो, 2x, तो f ऑफ x की जगह हम क्या रख देंगे, 2x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, चेक कर लीजिए, f ऑफ x की जगह क्या रखा हमने, 2x, तो g ऑफ 2x हो गया। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्या, कि ये जो g फंक्शन है आपका, ठीक, देखिए g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 3y+4 है। अगर मैं आपको बोलूँ g ऑफ 1 निकालो, तो आप जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख दोगे, यानी कि 3 × 1 + 4 कर दोगे। तो इसी तरीके से अगर g ऑफ 2x मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स,
तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2x रख दोगे, ठीक। तो 3 इंटू वाई की जगह 2x प्लस 4, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 4, ठीक। तो g ऑफ 2x कितना आ गया, 6x प्लस 4। तो यहाँ से आ गया आपके पास h ऑफ, अब g ऑफ 2x मैंने सॉल्व करके दिखाया है, कितना है 6x प्लस 4, ठीक। ये आ गया, ओके बहुत बढ़िया। अब h ऑफ 6x प्लस 4 कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो। h फंक्शन कितना दिया हुआ है, h ऑफ z कितना दिया हुआ है, h ऑफ z दिया आपको साइन z, ठीक है। और अगर मैं h ऑफ 1 या h ऑफ 2 बोलूँ आपसे, तो आप निकालोगे साइन z की जगह 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर h ऑफ 6x प्लस 4 बोलूँ आपसे, 6x प्लस 4, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, 6x प्लस 4, यानी कि साइन ऑफ 6x प्लस 4 ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यही आ रहा होगा एनसीईआरटी में, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर h ऑफ 6x प्लस 4 कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 6x प्लस 4, और आगे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। स्मॉल x किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब बच्चों आपने LHS निकाल लिया, अब RHS निकाल लीजिए, अगर इतना ही आ जाए इसका मतलब ये थ्योरम क्या है, वेरीफाइड हो जाती है, ठीक। तो RHS निकालते हैं स्टूडेंट्स। RHS में क्या है आपके पास, ये है, यानी कि h ऑफ हॉग ऑफ f। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये पूरा एक फंक्शन है और इस फंक्शन की इनपुट क्या होगी, इस फंक्शन की इनपुट x ही तो होगी, तो हॉग ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हॉग, अब ये वाला o हटाते हैं, यानी कि हॉग ऑफ व्हाट, हॉग ऑफ, ये वाला हटाया o, इसकी जगह ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो हॉग किसका, इसका, हॉग ऑफ f ऑफ x, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, हॉग ऑफ व्हाट, f ऑफ x, और f ऑफ x कितना है आपका, 2x है, 2x है। अब ध्यान दो मेरी बात, ध्यान दो, पता है ये हॉग जो एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये हॉग पूरा एक फंक्शन है और उसकी डोमेन क्या है, 2x है, इसकी डोमेन ये रही, ठीक। इसको इनपुट क्या दोगे आप, 2x दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिखेंगे, h ऑफ o हटाएंगे, h ऑफ g ऑफ 2x हो जाएगा ये, ठीक। h ऑफ g ऑफ 2x हो जाएगा ये, ठीक। अब ये नेक्स्ट स्टेप में होगा h ऑफ g ऑफ 2x कितना होगा बच्चों, g ऑफ 2x कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए, g ऑफ 2x कितना होगा, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां 2x रखोगे, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये g ऑफ 2x कितना आ गया, 6x प्लस 4, और h ऑफ 6x प्लस 4 कैसे निकालोगे, h फंक्शन कैसे डिफाइन था, साइन z से, तो z की जगह क्या रखेंगे, 6x प्लस 4, तो ये हो जाएगा साइन इन द ब्रैकेट 6x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स आपने क्या, कि जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है, इसलिए h ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ f कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है एक बार, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि इसके बाद हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 2 कहता है इफ़ f मैप फ्रॉम x टू y एंड g मैप फ्रॉम y टू z बी टू इन्वर्टेबल फंक्शंस, मतलब अगर f और g दो इन्वर्टेबल फंक्शंस हो, मतलब f भी 1 1 ऑन्टो है और g भी 1 1 ऑन्टो है, ठीक। तो गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, तो गॉफ भी इन्वर्टेबल होता है पक्का, और गॉफ अगर इन्वर्टेबल होता है तो गॉफ का इन्वर्स निकालोगे। तो गॉफ का जो इन्वर्स है इसको हम ऐसे लिखते हैं, गॉफ के ऊपर ब्रैकेट लगा के -1, यानी कि गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू कैसे दिया जाता है, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स से दिया जाता है, ठीक। तो ये तो हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इससे पहले 27 एग्जाम्पल करने से पहले बच्चों वीडियो नंबर 26 अगर आपने नहीं देखा है, डेफिनेशन नंबर 9 जिसमें हमने डिस्कस किया था, याद दिला दूं आपको क्या होता था। कहता था अगर एक फंक्शन f मैप कर रहा है x टू y इज इन्वर्टेबल और वो इन्वर्टेबल हो तो इफ़ देयर एग्जिस्ट, बच्चों सुनो, जैसे ये e होता है ना, तो e का अगर मिरर इमेज बना लोगे आप ऐसा उल्टा, ठीक, तो इसको हम देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो अगर आपको शॉर्ट में देयर एग्जिस्ट लिखना हो तो आप उल्टा ई बना दिया करिए, ठीक। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट, याद है आपको, अगर एफ एक फंक्शन एक्स से वाई मैप करता था और जी अगर वाई से एक्स मैप करता था, सच दैट कि गॉफ आइडेंटिटी ऑन एक्स और फॉग आइडेंटिटी ऑन
y आ जाता था, तो जो g होता था वही क्या होता था, f इनवर्स होता था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है एक फंक्शन f है जो मैप कर रहा है, देखो सेट के नाम भी रख सकते हो आप। ये वाला जो सेट है 1 2 3 वाला, इसका नाम a रख दो, और ABC वाले का नाम आप सेट b रख दो, और ABC वाले का नाम तो सेट B है ही, अभी अभी आपने रखा, और एप्पल बॉल कैट वाले सेट का नाम सेट C है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आइए इसकी मैपिंग कर ले रहे हैं। कह रहा है f ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर कोई फंक्शन की वैसे डेफिनेशन नहीं दी हुई है, जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x देता था ना, ना 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 वैसे नहीं दिया हुआ है। वो कहना चाहता है 1 इनपुट डालोगे तो a मिलेगा, 2 इनपुट डालोगे तो b मिलेगा, 3 इनपुट डालोगे तो c मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ करता जाऊँगा और रब भी करता जाऊँगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी, तो आप करते रहिएगा। देखो बच्चों ये फंक्शन f है जो a से कहाँ मैप कर रहा है, b पे। a में एलिमेंट क्या है, सेट a में एलिमेंट क्या है 1 2 3, और सेट b में एलिमेंट क्या है a b c। अब ध्यान से चेक करिए f ऑफ 1 कितना आता है a, f ऑफ 2 b, और f ऑफ 3 c, ठीक। तो क्लियरली f इज 1 1, ध्यान से चेक कर लीजिए, f इज 1 1 एंड ऑनटो, f 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल, f इज इन्वर्टेबल, ठीक। f क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है बच्चों। और f अगर इन्वर्टेबल है, ठीक, तो f का अगर इन्वर्स बनाओगे तो वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, f इन्वर्स मैप करेगा कहाँ से कहाँ, b से a पे, तो सेट b से a पे मैप करेगा, ठीक, यानी कि ये पलट जाएगा ऐसे, ठीक। तो a b c और 1 2 3, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें सॉल्यूशन में, तो ध्यान से चेक करिएगा कि जो f इन्वर्स ऑफ a होगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा 1 f इन्वर्स। भाई आपने पढ़ा है ना कि कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑनटो हो तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है ना, तो क्योंकि f 1 1 था, ऑनटो था, इसलिए f इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। इसको हम पलट देंगे, यानी कि जो को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो को डोमेन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट, और जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर f इन्वर्स ऑफ c आ गया कितना 3, ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सेट G है वो आपका कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, ये B है और ये क्या है C है, इसी में बना दो, समझ जाओगे क्या आप। चलो छोड़ो, अलग से बना देता हूँ, B और ये A, सॉरी B से C पे मैप कर रहा है, B से C पे, ठीक, A B C, और यहाँ आएगा क्या आपके पास एप्पल बॉल कैट। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको इतना आसान मत समझो, उसमें थोड़ा ध्यान देना आपको। G मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, B से C पे, ठीक है बच्चों। अब क्लियरली आप ध्यान से चेक करिए, GB क्या है, GB क्या है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दी हुई है G की, G ऑफ A एप्पल है, G ऑफ B बॉल है, और G ऑफ C कितना है, कैट है, ठीक है। तो G इज 1 1, G इज 1 1 एंड ऑनटो, G इज 1 1 एंड ऑनटो, hence what, hence G is invertible। तो G भी क्या है, इन्वर्टेबल है, क्योंकि G बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया 1 1 ऑन 2। और अगर G इन्वर्टेबल है, ठीक है, तो G इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, G इन्वर्स बच्चों मैप करेगा कहाँ से कहाँ, सेट B से, सॉरी सेट C से B पे, सेट C से B पे, यानी कि आपका जो एप्पल है और बॉल है और कैट है, ठीक, A B C से मैप, एप्पल A से, बॉल तुम्हारा B से, और कैट C से मैप करेगा, ठीक। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अभी काम भी आएगा ना। तो G इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल, G इनवर्स ऑफ एप्पल A आ गया, G इनवर्स ऑफ बॉल तुम्हारा कितना आ गया, B आ गया, और G इनवर्स ऑफ कैट कितना आ गया तुम्हारा, C आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब सुनो मेरी बात जरा, यहाँ पर वो कहता है कि शो दैट F G एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल, ठीक है बच्चों, F G एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल, ठीक है। सुनो, F को तो हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, G को भी हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, अब हमें गॉफ का इन्वर्टेबल दिखाना है, ठीक। तो अगर हम गॉफ बनाना चाहें, अभी इसमें बड़ा लफड़ा है स्टूडेंट्स, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको गॉफ को दिखा देता हूँ कि गॉफ भी 1 1 है। देखो गॉफ भी एक फंक्शन ही है ना, और आपने तो पढ़ा था क्या कि अगर F A से B और G अगर B से C मैप कर रहा हो तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ A से C पे मैप करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो गॉफ है आपका, जो गॉफ है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा,
वो ए से, यानी कि इसकी डोमेन होगी जो सेट एफ की है, तो ये ए से सी पे मैप करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं जरा बना कर। ठीक, तो गॉफ ऑफ व्हाट, अब देखो इस गॉफ में आप इनपुट क्या दोगे, जो एफ की इनपुट है, और एफ की इनपुट क्या है 1 2 3। ठीक, तो गॉफ ऑफ 1 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक, तो ये हो जाएगा जी ऑफ व्हाट, अरे ये ओ हटा के आपने ये ब्रैकेट लगाया, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है, ए है, तो यानी कि यहाँ पर ए, तो जी ऑफ ए कितना है, अब जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट, जी ऑफ ए एप्पल है, जी ऑफ ए कितना है, एप्पल है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप गॉफ ऑफ 2 निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब व्हाट इज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इज बी, तो जी ऑफ बी कितना आ गया, बॉल आ गया। इसी तरीके से गॉफ ऑफ 3 अगर आप निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना है, सी, तो जी ऑफ सी कितना आ गया, कैट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप एक एरो डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, और ये एरो डायग्राम यदि आप दिखाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इनपुट आपने क्या दिए गॉफ में 1 2 3, तो 1 2 3, और गॉफ मैप कर रहा था ए से सी पे, तो 1 एप्पल से मैप कर जाएगा, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट एप्पल आया, 2 बॉल से, और 3 आपका कैट से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। ठीक, तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी हमारे काम आएगा। ठीक, तो गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 1 आपका आ गया स्टूडेंट्स कितना, एप्पल। ठीक, और या एक काम करते हैं ना, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, और गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 2 बॉल आ गया, और गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 3 कैट आ गया। ठीक है बच्चों, अब सुनो, गॉफ आप ध्यान से चेक करिए, गॉफ ये जो बनाया है आपने, गॉफ फ्रॉम ए टू सी, गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1 एंड ऑनटो। ठीक, गॉफ 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए गॉफ क्या है, देयरफॉर गॉफ इज इन्वर्टिबल। गॉफ क्या है, इन्वर्टिबल है, और अगर गॉफ इन्वर्टिबल है बच्चों, तो गॉफ इन्वर्टिबल है तो गॉफ का इन्वर्स आप ऐसे लिखोगे, गॉफ, ये देखिए ये गॉफ का इन्वर्स है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये गॉफ का इन्वर्स है। गॉफ का इन्वर्स लिखने का ये तरीका है, गॉफ इन्वर्स। ठीक, गॉफ लिख के ऊपर इन्वर्स। ठीक, तो गॉफ इन्वर्स बच्चों मैप करेगा आप कहाँ से कहाँ, गॉफ मैप करेगा, गॉफ इन्वर्स मैप करेगा सी से ए पे, तो सी से ए पे। ठीक, और गॉफ इन्वर्स कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका सेट सी, ये रहा सेट सी, और ये रहा सेट ए, यानी कि एप्पल बॉल कैट। ठीक, 1 2 3, ये ऐसा। ठीक, अब इस बात को स्टूडेंट आप कहीं पे नोट भी कर लेंगे, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। ध्यान से चेक करिए, गॉफ इनवर्स इनपुट अगर हम एप्पल दें तो यहाँ पे देखिए गॉफ इनवर्स पूरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन की इनपुट अगर हम एप्पल दें, ठीक, तो आउटपुट कितना आता है इसका, 1 आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम गॉफ इनवर्स की इनपुट कितनी दें, बॉल, तो आउटपुट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और गॉफ इनवर्स की इनपुट अगर हम कैट दें, गॉफ इनवर्स की इनपुट अगर हम कैट दें तो आउटपुट क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, पता है क्या बात है, बात ये है, समझना जरा। कह रहा था कि शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल। बच्चे बोलेंगे हमने तो भाई दिखा दिया कि एफ जी और गॉफ तीनों ही इन्वर्टिबल है। कैसे पता है, बच्चे बोलेंगे एफ को हमने 1 1 दिखा दिया और ऑनटो भी दिखा दिया, तो बहुत सही, एफ इन्वर्टिबल माना जाएगा क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया। जी को भी हमने 1 1 और ऑनटो दिखा दिया था, इसलिए जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई करता है, और जी इनवर्स निकाल के बच्चों ने दिखा भी दिया है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद गॉफ को भी 1 1 ऑनटो दिखा दिया बच्चों ने, गॉफ को भी 1 1 ऑनटो दिखा दिया, तो गॉफ भी इन्वर्टिबल है, और गॉफ इन्वर्टिबल है तो गॉफ इनवर्स भी उन्होंने निकाल के दिखा दिया फ्रॉम सेट सी टू सेट ए। और वो देखिए लिखा हुआ है गॉफ इनवर्स के बारे में, ये रहे सब डोमेन के एलिमेंट्स और ये कोडोमेन के एलिमेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन बच्चों एक बात बताऊँ, अभी यही कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक, उन्होंने बोला है फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गॉफ इनवर्स। ठीक, तो तीनों ही हालांकि हम निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो एफ इनवर्स मैं आपको दिखा देता हूं, पहले समझिएगा ज़रा। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें एक कहानी है जो छुपी हुई है, ठीक है, तो ज़्यादा उतावले मत होना कि अभी ये हो गया है। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बताओ,
ए बी सी वाले सेट से, उल्टा हो गया ना, ए बी सी वाले सेट से ये मैप कर रहा है कहाँ, 1 2 3 पे, ठीक। और जी इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बोलो, जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट से, एप्पल बॉल कैट से कहाँ मैप कर रहा है, ए बी सी पे, मतलब ए बी सी वाले सेट पे, ठीक है। और इसी तरीके से गॉफ का जो इनवर्स आपने निकाला है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वो मैप कर रहा है एप्पल बॉल कैट वाले सेट से, एप्पल बॉल कैट वाले सेट से स्टूडेंट्स वो मैप कर रहा है कहाँ तुम्हारा, वो मैप कर रहा है 1 2 3 वाले सेट पे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, पता है लास्ट में कहता है कि शो दैट गॉफ का इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये हम बाद में निकालेंगे, रुको जरा, रुको। अब मेरी बात सुनो। बात ये है कि जब आपने डेफिनेशन नंबर 9 पढ़ा था तो कोई फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स कोई एग्जिस्ट करता है y से x पे, अगर फंक्शन x से y पे था, सच दैट कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी ऑन x, और x क्या है, डोमेन ऑफ f, फॉग आइडेंटिटी होना चाहिए ऑन y, और y क्या है, डोमेन ऑफ g। तो सुनो भैया, अभी अब एक एक करके 3 बार काम करेंगे, सुनो एक एक करके 3 बार काम करेंगे। ये मैंने क्या बोल दिया, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप, ये जो डेफिनेशन नंबर 9 थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आपको जो है करके दिखाना है, और नहीं भी करके दिखाओगे तो क्लियरली करके लिख देना है। कैसे लिखना है सुनो, देखो बच्चों, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो जी कोई एग्जिस्ट करता होगा, ठीक। तो यहां पे आपने, पहले हम बात करते हैं एफ की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन एफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक। और एफ का जो इनवर्स है उसको आपने एफ इनवर्स से दिखाना है, और यही तो जी है। तो सुनो, अगर एफ इन्वर्टेबल है तो 2 बातें क्या आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी, ये वाली बताइए, क्या ये 2 बातें आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी, बताओ, ये दोनों बातें भी तो दिखानी पड़ेंगी ना। तो यानी कि अगर अगर एफ इन्वर्टेबल है तो हम देखते हैं एफ, इफ एफ इज इन्वर्टेबल, तो 2 बातें होनी चाहिए, क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, कौन से सेट पे बताओ, उस सेट पे जो सेट एफ की डोमेन है। यहां पर एफ की डोमेन एक्स होता था, लेकिन यहां पर फंक्शन एफ की डोमेन ए है, यानी कि आई ए आना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात क्या दिखाना चाहिए आपको, कि फॉग इज इक्वल्स टू, एंड फॉग इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जो किसकी डोमेन है। अब देखो, अब रुक जाओ जरा, अब रुक जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो, यहां भी के लिए मैं आई वाई लिख देता हूं, समझ गए बच्चों। अब ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कैसा लिखूंगा, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। सुनो, मैंने तुमको क्या बताया कि g को ही तुम एफ इनवर्स बोलते हो, तो इस g की जगह क्या मैं एफ इनवर्स नहीं लिख सकता हूं। अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, उन्होंने बोला है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। अब समझ में आई बात, यानी कि ये जो g है यही तो एफ इनवर्स होता है ना भाई। अगर एफ एक्स से वाई पे मैप कर रहा है तो एफ इनवर्स कहां से कहां मैप करता है, वाई से एक्स पे, ठीक। तो गॉफ ना बोल के आप एफ इनवर्स ऑफ एफ भी तो बोल सकते हो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, सही है। अब बच्चे बोलेंगे आपने यहाँ गॉफ क्यों नहीं लिखा, जी, अरे मेरे भैया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जी भी एक फंक्शन है, और ये जो जी एक फंक्शन है ये इसका इनवर्स थोड़ी ना है एफ का, बात समझो। इसलिए एफ के इनवर्स को हम जी से नहीं दिखाएंगे, इस बार हम एफ इनवर्स से दिखाएंगे, ठीक। तो सुनो, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए ए पे, एंड वहां पे आप क्या बोलते थे कि फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाए, लेकिन यहां पर आप क्या बोलोगे, फॉग ना बोल के एफ ऑफ एफ इनवर्स बोलोगे, क्योंकि जी इस क्वेश्चन में जी फंक्शन एक दिया हुआ है और जी फंक्शन एफ का इनवर्स थोड़ी ना, इसलिए वाले जी का नाम क्यों ला रहे हो भाई, ठीक। तो यहां पर जो जी होता था वो एफ का इनवर्स ही तो होता था, तो तुम यहां पर जी की जगह क्या लिखोगे, एफ इनवर्स लिख दोगे, ठीक। इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी फंक्शन किस पे लाना है, सुनो, आइडेंटिटी फंक्शन जी की डोमेन पे लाना होता था, जी की डोमेन क्या थी, वाई, यानी कि यहां पर हमको आइडेंटिटी फंक्शन कहां लाना होगा, एफ इनवर्स की डोमेन पे। तो एफ इनवर्स की डोमेन क्या थी बताओ, ये रही एफ इनवर्स की डोमेन ए बी सी वाली, और ए बी सी वाले सेट का नाम क्या है बच्चों, सेट बी, यानी कि फॉफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन बी लाना पड़ेगा आपको, ठीक। ला के मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक। बट आप क्या बोलोगे, आप एग्जाम में बोलोगे, आपके पास जैसे टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप पता है सिर्फ इतना लिखोगे, इट कैन बी इजिली सीन
इट, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है, समझा मैंने आपको दिया, इट कैन बी ईजली सीन दैट, इट कैन बी ईजली सीन दैट, बस ये बात लिख दोगे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई ए एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई बी, ठीक। हेंस एफ इज इन्वर्टेबल और एफ का इनवर्स आपने निकाल के यहां रखा हुआ है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर तुम्हें इसको निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो। एफ इनवर्स ऑफ एफ का क्या मतलब होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही होगा। और सभी एक्स किसको बिलोंग कर रहे होंगे, एफ की डोमेन को, यानी कि सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे, सेट ए से, और सेट ए क्या है 1 2 3, तो एक बार 1 रखोगे यानी कि एफ ऑफ 1, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एफ इनवर्स ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 कितना था, ए था, और एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए बच्चों 1 है। तो ध्यान से चेक करो, जो इनपुट रखी थी तुमने इसमें, अरे भाई ये देखो ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो निकाला था तुमने, तो 1 एज अरे 1 ही तो इनपुट रखा था ना, तो आउटपुट भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। सही, 1 रखने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आइडेंटिटी है कि नहीं है, कौन से सेट पे, ए पे, और मैं निकाल के दिखा देता हूं। फिर नेक्स्ट टाइम तुम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, अब एक्स की जगह तुम क्या रखोगे 2, सेट ए के हर एक एलिमेंट रखोगे, जिसने पहले पढ़ा होगा ना भैया उसी को समझ में आएगा, सुन लो, ठीक है, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले के वीडियो करे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। एफ इनवर्स ऑफ, हाँ अब एफ ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ 2 कितना है, बी है, और एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बोला था कॉपी में नोट कर लो, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना था 2। तो ध्यान से चेक करो, अब आपने क्या किया, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2 निकाला, ठीक, इनपुट 2 रखी तो आउटपुट भी 2 मिली। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 अगर तुम निकालोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक, और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 कितना है, सी, ठीक। तो एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है, ध्यान से चेक करो, एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है 3, तो रखा तुमने क्या 3, और आ भी क्या गया 3, इसीलिए हमने बोल रहे हैं कि जो रख रहे हो वही मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि अच्छा मिल क्या रहा है, मिल 1 2 3 रहा है, रखे कहाँ के एलिमेंट, 1 2 3 के एलिमेंट रखे, है ना, और 1 2 3 कौन से सेट को बिलोंग करता है, ए को, इसका मतलब जो रखा वही आ गया, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट में, ए पे। बात समझ में आई, तो ये दोनों बातें भी आपको करके दिखानी है। अब इसी तरीके से ये भी करके दिखा दूं क्या, कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट लेना शुरू करो, यहाँ आइडेंटिटी ऑन बी दिखाना, बी में क्या है, ए, तो पहले ए पे निकालेंगे, तो एफ, ये ओ हटाओगे तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ व्हाट, ए। अब तो यहीं पे सामने निकाल देते हैं, एफ ऑफ, हाँ भाई एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है 1 है, और एफ ऑफ 1 कितना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 है ए, ठीक, ये आपने अपनी कॉपी में पहले ही लिखा हुआ है, ये दिया भी हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ए। तो रखा क्या था तुमने बताओ, ए, इसमें एफ ऑफ एफ इनवर्स में ए रखा, मिल क्या गया ए। इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, आप खुद कर लेना, बी आ जाएगा, और इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो क्लियरली एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। अब जाके पक्का हो गया कि ये एफ क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ये इन्वर्स हमने निकाल के रखा हुआ है। सुनो मेरी बात, मैंने तो बच्चों इन्वर्स पहले ही निकाल दिया, आपको इन्वर्स बाद में निकालना है, ठीक है, ये आप चलो निकाल भी सकते हो क्योंकि एफ को 1 1 ऑन तो दिखा दिया था, ठीक है, बट ये दोनों बातें भी आपको करनी है। तो आपने एफ के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे जी के बारे में, पहले इतना नोट कर लो बच्चों जी के बारे में। जी को आपने 1 1 ऑन तो दिखा दिया था, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट जी के लिए भी आपको ये बातें तो प्रूफ करनी होंगी ना। तो जी अगर एक फंक्शन है, ठीक, जी अगर एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ है आपका फंक्शन, ये बी से सी पे, बी से सी पे, तो बच्चों इसका जो इन्वर्स होगा वो जी इन्वर्स से दिखाओगे इस बार, है ना भाई, जी इन्वर्स नाम रख दो ना। तो जी इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा बताओ, सी से बी पे, और हमने आपको दिखाया भी था, ये देखिए सी से बी पे, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से चेक करिए क्या, कि वहाँ पे फंक्शन क्या होता था एफ, ठीक, यहाँ तो एफ की जगह इस बार आप क्या रखोगे जी, तो यहाँ इसको देख देख के यहाँ से करो, ये मेन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो सीधी सी बात है यार, आगे क्या रखते हैं, इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स और पीछे फंक्शन, यानी कि जी इन्वर्स ऑफ
जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है किस पे? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये आपका गॉफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो गॉफ लिखते थे याद करो, वहाँ पर ये जी क्या होता था? इनवर्स ऑफ एफ होता था। ठीक, यानी कि यहाँ पर फंक्शन लिखा होता था और यहाँ उसका इनवर्स। तो यहाँ देखो फंक्शन लिखा हुआ है क्योंकि फंक्शन तुम्हारा जी और जी का इनवर्स क्या है? जी इनवर्स। ठीक, तो इसको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा आपको कौन से सेट पे? जी की डोमेन पे, और जी की डोमेन क्या है? बी, ये। ठीक, तो आइए जरा दिखाते हैं। अच्छा, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात आपको क्या दिखाना है कि फॉग इज इक्वल्स टू, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एफ की जगह क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा? जी ऑफ, और पीछे क्या आता था? फंक्शन का इनवर्स। तो यहाँ पे फंक्शन का इनवर्स क्या है? जी इनवर्स। ठीक, तो ये हमको क्या दिखाना पड़ेगा? आई, हाँ आई क्या? जी इनवर्स की डोमेन क्या है? जी इनवर्स की डोमेन है ये वाली सेट, एप्पल बॉल कैट वाली। ठीक, और एप्पल बॉल कैट वाली का नाम क्या था? सी, सेट सी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ठीक, अब ध्यान सारा चेक करिए, क्या पहले इसको दिखाते हैं फिर उसको। तो देखो जी इनवर्स ऑफ के लिए पहले तो ऐसे लिखो, जी इनवर्स ऑफ जी। अब इनपुट क्या दोगे? जी की डोमेन से, यानी कि सेट बी से। सेट बी में एलिमेंट क्या है? ए बी सी। तो एक बार ए दे दो इसको, तो क्या आ जाएगा? जी इनवर्स ऑफ जी, सॉरी जी इनवर्स, और ये ओ हटाएंगे तो जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ ए, और जी इनवर्स ऑफ, हाँ भाई जी ऑफ ए कितना है? जी ऑफ ए एप्पल है, तो जी इनवर्स ऑफ एप्पल। अब तुमने देखा था जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना था? एप्पल किससे मैप कर रहा था? ए से, यानी कि आंसर कितना आ गया? ए। तो रखा क्या था? ए, आ क्या गया? ए। इसी तरीके से जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ बी। ठीक, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ, अच्छा जी ऑफ बी क्या था? जी ऑफ बी बॉल था, और जी इनवर्स बॉल, जी इनवर्स बॉल, बॉल किससे मैप करता है इनवर्स? जी इनवर्स फंक्शन में ए से, सॉरी ए से कह रहा हूँ, बी से। ठीक, बॉल बी से, रखा क्या? बी, आ क्या गया? बी। इसी तरीके से जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ सी कितना है? जी ऑफ सी कैट है, तो जी इनवर्स ऑफ कैट कितना है? सी। रखा क्या? सी, आ क्या गया? सी। इसलिए जी इनवर्स ऑफ जी इस आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी, क्योंकि ये ए बी सी किस में आ रहे हैं? सेट बी में आ रहे हैं, है ना? तो जो रखा सेट बी से वही आ गया, इसलिए फंक्शन आइडेंटिटी ऑन बी। इसी तरीके से अब आप निकालोगे जी ऑफ जी इनवर्स। अब इनपुट कहाँ से दोगे? सेट सी से, और सेट सी क्या था आपका? ध्यान से चेक करिए, सेट सी ये रहा आपका। ठीक, तो एक बार एप्पल दोगे यहाँ से, तो जब एप्पल इनपुट दोगे तो ये हो जाएगा जी, ओ हटाओगे तो जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल, और जी ऑफ, हाँ भाई जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है? जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है? ए। और जी ऑफ ए कितना था? जी ऑफ ए कितना था? जी ऑफ ए था आपका एप्पल। ठीक, तो आपने क्या देखा कि जो रखा वही आ गया। अब इसी तरीके से आप दिखा दीजिएगा, जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल की जगह बॉल इज इक्वल्स टू, ठीक, आंसर वापस क्या आ जाएगा? बॉल। आप करके देख लीजिएगा। और जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, आंसर क्या आ जाएगा? कैट। ठीक, तो क्लियरली क्या जी ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सी, ये भी दिखा दिया। करते हैं बच्चों किसकी? गॉफ की। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं किसकी? गॉफ की। गॉफ इन्वर्टिबल था, हम मना नहीं कर रहे हैं, और गॉफ का इन्वर्स भी आपने निकाल के रखा है। ये देखिए गॉफ का इन्वर्स भी आपने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और गॉफ को आपने 1 1 ऑन तो पहले ही प्रूफ कर दिया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गॉफ के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी तो प्रूफ करिए। अब ध्यान से चेक करो कि गॉफ जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है? गॉफ कहाँ गया? गॉफ 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 कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ? अगर ये ए से बी कर रहा है और ये बी से सी, तो गॉफ कहाँ से कहाँ करेगा? ए से सी पे। हाँ, तो गॉफ कर रहा था ए से सी पे, हम पहले भी आपको इस क्वेश्चन बता चुके हैं। तो बताओ गॉफ का जो इन्वर्स होगा बच्चों, यानी कि गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ? सी से ए पे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये देखो, अगर कोई फंक्शन एफ है और उसका इन्वर्स क्या है? जी, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भैया ये रहा पूरा फंक्शन, गॉफ क्या है यहाँ पर? फंक्शन, और ये गॉफ का इन्वर्स क्या है? इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन का इन्वर्स ये है, तो इसको हम लिखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, लिख दिया। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, आपको लाना क्या होता था बताओ? यहाँ पीछे क्या लिखा रहता है? देखो बीच में ओ लिखा है, तो बीच में हमने ओ लिखा, ये क्या है? फंक्शन। अरे एफ क्या है? फंक्शन, और यहाँ क्या है? फंक्शन का इन्वर्स। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ओ के पीछे तुमको फंक्शन लिखना है, और फंक्शन क्या है? गॉफ। ये देखो, और ओ के पहले तुमको इस फंक्शन का इन्वर्स लिखना है, तो फंक्शन का इन्वर्स क्या है? गॉफ इन्वर्स।
ठीक, ये बात है बच्चों इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा इस बात को। ठीक, तो गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लाना है अब आपको कौन सा सेट पे, एक्स पे। एक्स क्या है, एफ की डोमेन, यानी कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा, इसकी डोमेन क्या है, सेट ए, तो इसको हमको आई ए लेके आना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी आप शो कर रहे हो, कौन सी वाली, गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन एक्स आ जाए। गॉफ का मतलब क्या, जी क्या होता था, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो ये रहा फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स यहाँ रखा और एफ की जगह फंक्शन रखेंगे, और फंक्शन क्या है, गॉफ है। अरे है तो ये फंक्शन ही ना यार, ये फंक्शन का इनवर्स। ठीक, तो एक तो ये बात लानी है, और दूसरी क्या लेके आनी होगी, इसी का उल्टा, मतलब गॉफ ऑफ गॉफ का इनवर्स बराबर क्या आ जाए, बराबर आ जाए आइडेंटिटी कौन से सेट पे, कौन से सेट पे, जो गॉफ इनवर्स की मतलब जो बाद वाले फंक्शन की डोमेन हो, यानी कि गॉफ इनवर्स की डोमेन, और गॉफ इनवर्स की डोमेन क्या है, सेट सी। तो इसको आइडेंटिटी ऑन सेट सी लेके आना है। कुछ नहीं करते, यहाँ पलट देते हैं ना, गॉफ का फॉग हो जाता था, वैसे ही इसको भी हमने पलट दिया यहाँ पर। ठीक, अच्छा, अब पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे। तो ध्यान से चेक करो, एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस इतना लिख दोगे, क्लियरली ऐसा होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, गॉफ इनवर्स। देखो ऑफ के लिए ओ लिखा हमने, गॉफ। अब सुनो, इसमें इनपुट कहाँ से दोगे, सेट ए से। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो पहले 1 लेते हैं हम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा गॉफ इनवर्स। अब ये वाला ओ हटाओगे तो क्या हो जाएगा, गॉफ इनवर्स ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब गॉफ इनवर्स, ये बाहर वाला ऐसे ही रहने दो, और इसको सॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक, मैं ज़्यादा नहीं आपको एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, गॉफ इनवर्स ऑफ, अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, पहले तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है, ए। ठीक, तो जी एफ ऑफ 1 कितना है, ए। और नेक्स्ट स्टेप में गॉफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स, जी ऑफ ए एप्पल है। ठीक है, तो जी ऑफ ए कितना आ गया, एप्पल आ गया। अब सुनो, गॉफ पूरा एक फंक्शन है, उसकी इनपुट अगर एप्पल दोगे तो गॉफ इनवर्स की इनपुट एप्पल है, तो आउटपुट क्या है, 1। अब ध्यान से चेक करो यार, रखा क्या था, 1। इस पूरे फंक्शन में रखा क्या था, 1, मिल के आ गया 1। और ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। इसी तरीके से रखोगे 2 मिल के जाएगा 2, रखोगे 3 मिल के जाएगा 3। इसलिए जो गॉफ है, ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा हो जाता है क्या, कि गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए। ठीक, इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करो, एक एलिमेंट के लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक, बाकी सबके लिए आप करिएगा, गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स। अब सुनो, सॉरी, गॉफ का इनवर्स, ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन की इनपुट कहाँ से दोगे, सेट सी से। और सेट सी कहाँ गया आपका, ये रहा। इसमें से अगर हम एप्पल लें एज अ इनपुट, ठीक, तो मिलना एप्पल ही चाहिए। आइए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा गॉफ, इसको ऐसे उतार लिया, ओ की जगह ऑफ लगाया, और गॉफ इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। ठीक, ये अरे भाई यहाँ पे ये ओ हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, और गॉफ इनवर्स की इनपुट क्या हो जाएगी, एप्पल। अब ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो गॉफ इनवर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा, 1। और सीधी सी बात है, गॉफ का इनपुट अगर 1 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, मतलब अरे समझो ना यार भावनाओं को, ये गॉफ ऑफ 1 है, मतलब इसका क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो है, और इसको सॉल्व करोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 है, और जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 तुम्हारा ए है, और जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए तुम्हारा एप्पल है। तो चेक करो, रखा क्या था, एप्पल, और मिल क्या गया, एप्पल। इसलिए गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स भी आइडेंटिटी ऑन सी है। अब जाके हम कंफर्म हुए क्या, कि एफ भी इन्वर्टेबल है, जी भी इन्वर्टेबल है, और गॉफ भी क्या इन्वर्टेबल है, और ये रहे उनके इनवर्स, ये रहे उनके इनवर्स। ठीक है, जिसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहो, अब ये सब नोट कर लो तो मैं बताता हूँ। ठीक, ये सब नोट कर लो आप। ठीक, तो उन्होंने आपसे क्या बोला था, फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स। ठीक, तो इनको अब हम आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, आंसर आप सेट के फॉर्म में करोगे। ठीक, तो गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा, a, 1, ये देखो सेट बना के ऑर्डर्ड पेयर में आंसर दोगे। ठीक, b, 2 और c, 3, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से g इनवर्स का आंसर कैसे दोगे, g इनवर्स का आंसर सेट बना के दोगे, एप्पल, a। ठीक, एप्पल, और ये भी दिखा देना कि वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है। ठीक, एप्पल, a, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या,
बॉल कॉमा बी, और तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा क्या, कैट कॉमा सी। और इसी तरीके से गॉफ इन्वर्स का आंसर कैसे दोगे स्टूडेंट्स, गॉफ के इन्वर्स का आंसर कैसे दोगे, एप्पल कॉमा 1 और दूसरा एलिमेंट होगा क्या, बॉल कॉमा 2 और तीसरा एलिमेंट होगा क्या, कैट कॉमा 3। ये हो गए आपके आंसर। इतना कर लो, कर लिया। चलो अब क्या कहता था वो, अब कहता था कि ये प्रूफ करो क्या, कि गॉफ का इन्वर्स, ठीक है, गॉफ का इन्वर्स जो है, देखो गॉफ का इन्वर्स अभी आपने निकाल के रखा हुआ था, ठीक है, क्या आया था, एप्पल कॉमा 1, ठीक, और बॉल कॉमा 2 और कैट कॉमा 3, ये निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। अब कहता था कि गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, निकाल के दिखाओ। तो बहुत इजी है, देखो जरा, पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम LHS सॉल्व करेंगे और वहाँ हम RHS सॉल्व करेंगे। तो ये देखो गॉफ का जो इन्वर्स है, तो गॉफ का जो इन्वर्स है उसकी इनपुट क्या क्या होंगी बताओ, एप्पल बॉल कैट, तो तीनों के लिए करो, एक बार एप्पल के लिए करो। तो जब एप्पल के लिए करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान से चेक करना जरा, गॉफ का इन्वर्स में अगर एप्पल एज अ इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, तो सीधे आ गया 1। इसी तरीके से गॉफ का जो इन्वर्स है, जो कि एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में इनपुट क्या दी तुमने, बॉल, तो आउटपुट क्या मिला, 2। और इसी तरीके से, अरे यहीं से देख लो ना यार, दिख तो रहा है, ठीक। और गॉफ का जो इन्वर्स है, इसमें अगर तुमने कैट इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला तुमको, 3। तो यह आ गया LHS, ठीक। अब तुमको निकालना है RHS, RHS ही मेन था, LHS तो साफ साफ यहाँ निकला पड़ा हुआ है। तो RHS क्या था बच्चों, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक। इसको कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करना, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स है तो ये पूरा एक फंक्शन ही ना, और इस फंक्शन को इनपुट क्या दोगे, जो जी की डोमेन होगी, जो जी की इनपुट होगी वही तो इसकी इनपुट होगी यार, ठीक। तो जी कह रहा हूँ, सॉरी, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स है ये, तो जो जी इन्वर्स की इनपुट होगी वही इस पूरे फंक्शन की इनपुट होगी, ठीक है। अब जी इन्वर्स की पहली इनपुट क्या है, एप्पल, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एप्पल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। यही तो बात होगी यार। और नेक्स्ट एफ इनवर्स, और ये ओ हटाकर आप ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो एफ इनवर्स ऑफ, अब जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है स्टूडेंट्स, जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है, ए है, तो यहाँ आ जाएगा ए। तो एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, 1 था, ठीक। तो ये बात आ गई, यानी कि ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना आया, 1 आ गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जी इनवर्स की दूसरी इनपुट क्या है, बॉल है, तो यहाँ हम इनपुट डालेंगे क्या, बॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ रहोगे मैं क्या कर रहा हूँ। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, बी, ठीक। तो एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी 2 हो जाएगा। यानी कि दूसरी बात आई, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप तीसरा खुद करोगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट अगर हम रखें तो कितना आ जाएगा, 3। मेरी बात बच्चों अब ध्यान से सुनिए, एक तो आपने गॉफ इनवर्स वाला सेट बना के रखा है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना एक सेट बना के दिखाओ, कौन सा वाला, एफ इनवर्स ऑफ, इसको इक्वेशन, ये सेट बना के रखा आपने, ठीक। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का सेट बना के दिखाओ मुझे। तो आप बोलोगे यहाँ से बना लो, सेट कैसे बनेंगे, ऑर्डर पेयर में, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, यानी कि एप्पल कॉमा 1, एप्पल कॉमा 1 और बॉल कॉमा 2 और कैट कॉमा 3। तो बच्चों क्लियरली गॉफ इनवर्स जो कि एक फंक्शन है, तो वो एक सेट के फॉर्म में होगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे। तो जो सेट ये है वही सेट तो ये है, यानी गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। अब हुआ है क्वेश्चन, कर लीजिए। थ्योरम नंबर 2 देखिए आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि इस पे बेसिक क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगर आप एग्जाम में चाहते हो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, तो ये थ्योरम आप कर लो। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो अपने साथ कि भाई कुछ भी मार्क्स आ जाए चलेगा, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक। क्योंकि पता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी तो इसको पूछेगा, कभी पूछा नहीं गया बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते हो। सुनो,
तो यही वाला थ्योरम आपको प्रूफ करना है कि अगर एक फंक्शन है वो x से y मैप कर रहा है और g y से z मैप कर रहा है और ये दोनों ही क्या इन्वर्टेबल है, ध्यान दीजिएगा f और g दोनों ही इन्वर्टेबल, मतलब f भी 1 1 है और g भी क्या है, सॉरी f भी बाइजेक्टिव है और g भी क्या है, बाइजेक्टिव है। तो कह रहा है कि गॉफ जो होगा वो x से z पे मैप करेगा और गॉफ भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो गॉफ भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा और सच दैट कि गॉफ इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स हो जाएगा। तो सुनो, सॉल्यूशन में हमने कुछ बातें पहले लिख ली यहाँ पर। सुनो, f मैप कर रहा है x से y और f क्या है, बाइजेक्टिव है। बच्चों अगर f बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर f बाइजेक्टिव है तो मुझे बताइए, और g भी अगर बाइजेक्टिव है तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ। अरे ये तो पढ़ चुके यार, मैपिंग में मैंने कई बार बताया है क्या, कि गॉफ मैप करेगा a से c पे, यानी कि कहाँ पे, f के डोमेन से लेकर g के को डोमेन पे, यानी कि x से y पे। ठीक, ये बात हो जाएगी। ठीक, अब एक बात बताओ कि हमने आपको दिखाया था अगर f बाइजेक्टिव हो और g बाइजेक्टिव हो, याद है आपको, एक डायग्राम बना देते हैं। चलिए, ये रहा f, ठीक है, और ध्यान से थोड़ा सा सोचिएगा, x y और z, f मैप कर रहा है x से y और g मैप कर रहा है y से z। ठीक, तो याद होगा आपको कुछ ऐसी कहानी होती थी। ठीक, क्या कि f भी ऑन 1 1 ऑन, मतलब f भी बाइजेक्टिव था, g भी बाइजेक्टिव था। तो आपने गौर किया था क्या कि जब हम गॉफ निकाल के लाते थे तो गॉफ मैप करता था कहाँ से कहाँ, z से y पे, और गॉफ भी तो ऑनटो ही 1 1 ऑनटो होता था, तो गॉफ भी तो बाइजेक्टिव होता था ना। पक्का यार, मैपिंग करके मैंने जब ये टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको गॉफ का डायग्राम बना के दिखाया था, वो भी क्या था, 1 1 एंड ऑनटो, तो गॉफ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो इसी दोनों बातों को देखते हुए या फिर आप याद ही कर लीजिए, अगर f बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव है, तो पक्का गॉफ क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक, ये हमने आपको एक थ्योरम भी पढ़ाई थी एनसीईआरटी में। ठीक, तो गॉफ मैप फ्रॉम x टू y इज व्हाट, इज बाइजेक्टिव। अब एक बात बताओ, गॉफ अगर बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स, गॉफ अगर बाइजेक्टिव है, गॉफ को आपने बाइजेक्टिव कर दिया। ठीक, तो भैया अगर गॉफ एक फंक्शन है और वो अगर बाइजेक्टिव है तो पक्का इन्वर्टेबल होगा। अरे यार, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल होता है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि गॉफ इज बाइजेक्टिव, और अगर गॉफ बाइजेक्टिव है तो गॉफ का इन्वर्स निकाला जा सकता है, और गॉफ के इन्वर्स को तुम गॉफ इन्वर्स से दिखाओगे, और गॉफ इन्वर्स मैप करेगा कहाँ, y से कहाँ मैप करेगा, x पे। ये बात समझ में आई। मतलब आपको गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स लेके आना था, तो पहले ये तो बता दो यार कि गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो हमने गॉफ को बाइजेक्टिव दिखा दिया, इसलिए गॉफ का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे लिखेंगे गॉफ इन्वर्स फ्रॉम y टू x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ये बात पक्की हो गई, पक्का हो गया यहाँ, यानी कि अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये वाली थ्योरम ट्रू है कि नहीं है। ठीक, अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, आपने LHS पे एक बार फोकस किया, अब आप RHS पे फोकस करिए। ठीक, RHS पे किस तरीके से फोकस करोगे आप, ध्यान से चेक करिएगा कि f बाइजेक्टिव है तो f का इन्वर्स भी निकालना पॉसिबल है, और g अगर बाइजेक्टिव है तो g का इन्वर्स भी निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप चेक करें तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि ये देखो 3 सेट हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, f इन्वर्स चलो बताओ, और g इन्वर्स चलो बताओ। f इन्वर्स बताओ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, ये पलट जाएगा y से x पे, तो f इन्वर्स मैप करेगा तुम्हारा कहाँ से कहाँ, y से, ये सेट y हो जाएगा, ये सेट x हो जाएगा। ठीक, और g इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, g इन्वर्स ऐसे पलट जाएगा। ठीक, तो g इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, z से y पे। ठीक, तो g इन्वर्स को हम आपको अलग से ही बना के दिखा देते हैं। ठीक, f इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप किया, x से y पे, और g इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप किया, g इन्वर्स मैप किया आपका कहाँ से कहाँ, y से, सॉरी z से y पे, पलट जाएगा ये, z से y पे। ठीक, z से y पे, ये हो गया x से y नहीं, ये y से x होगा, ये y से x होगा। ठीक, अब सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। ठीक, तो f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, पहले बताओ क्या ये निकालना पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि ध्यान से सुनो, रेंज ऑफ g इन्वर्स, ध्यान से सुनना, अगर तुम पढ़ के आओगे पहले तो पता चल जाएगा। क्या f इन्वर्स और g इन्वर्स का कंपोजिशन करना पॉसिबल है, तभी पॉसिबल होगा जब बाद वाले का रेंज, तो रेंज ऑफ g इन्वर्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f इन्वर्स, तो रेंज ऑफ g इन्वर्स इज द सबसेट ऑफ
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ध्यान से चेक करो, एफ इनवर्स की डोमेन क्या है y, और जी इनवर्स की रेंज क्या है y, तो ये जो y सेट है वो y सेट का ही तो सबसेट होगा यार, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ये कॉम्पोजिशन निकालना पॉसिबल है। सुनो मेरी बात, एफ एक फंक्शन था तो एफ इनवर्स भी तो एक फंक्शन है, बिल्कुल सही, ये रहा आपके सामने। जी एक फंक्शन था तो जी इनवर्स भी एक फंक्शन है, ये रहा आपके सामने, ठीक। तो सुनो, क्या आप एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन करके एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकाल सकते हो? हाँ, कंपोजिशन कब कर सकते थे याद करो, जब बाद वाले का फंक्शन का जो रेंज होता था वो सबसेट हो किसके, डोमेन ऑफ पहले वाले का, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। रेंज ऑफ जी इनवर्स क्या है, चेक करो, ये रहा रेंज ऑफ जी इनवर्स, क्योंकि यही रेंज है, क्यों, क्योंकि जी इनवर्स क्या है 1 1 एंड 1 2 है ना, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स क्या है y, एंड y इज द सबसेट ऑफ व्हाट, सॉरी y इज द सबसेट ऑफ y ऑब्वियसली, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है y इज द सबसेट ऑफ y, यस, इक्वल भी लगा सकते हो आप, दोनों सेट इक्वल है तो कोई भी सेट अपने का आपका सबसेट होता है, तो ये एग्जिस्ट करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये मैप कहाँ से कहाँ करेगा ये मुझे बता दो, चलो ये मैप करेगा कहाँ से कहाँ, जी इनवर्स के डोमेन से, जी इनवर्स की डोमेन क्या है z से, कहाँ मैप करेगा, जी इनवर्स की डोमेन से ये मैप करेगा बच्चों कहाँ, एफ इनवर्स के कोडोमेन पे, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि गॉफ कहाँ मैप करता था, एफ की डोमेन से कहाँ पर, जी के एफ कहाँ, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करता था, एफ की डोमेन से जी के कोडोमेन पे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये फॉग एफ इनवर्स ऑफ, तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, z से x पे, क्यों, क्योंकि गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करता था, डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ g, तो ये कहाँ से मैप करेगा, कहाँ से कहाँ मैप करेगा, डोमेन ऑफ जी इनवर्स टू कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो डोमेन ऑफ जी इनवर्स क्या है z और कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है x है, ठीक। तो ये हो गया, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा ये आपने बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब सुनिए, देखिए अब हमने 3 एलिमेंट लिए, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y, स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल z। 3 एलिमेंट चूज किए हमने सेट x, y और z में से, ये हमने 3 एलिमेंट चूज किए सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाए। बिल्कुल यार, क्यों, क्योंकि f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, x से y पे, और इसी तरीके से g ऑफ y, मतलब जब g फंक्शन में तुम इनपुट क्या रखोगे y, तो आउटपुट क्या आएगा z, ठीक। तो सुनो, अब यहाँ पर एक बार हम क्या निकालते हैं, एक बार हम LHS निकालने की कोशिश करते हैं, और LHS निकालने के लिए मतलब आपको गॉफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। गॉफ इनवर्स से पहले आप गॉफ निकाल लो, तो सुनो, पहले मैं यहाँ गॉफ निकाल रहा हूँ, तो गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ कैसे निकालोगे, गॉफ ऑफ x करके निकालोगे, क्योंकि जो f की डोमेन होगी वही यहाँ रखोगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, g ऑफ व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज y, यानी कि g ऑफ y कितना है स्टूडेंट्स, g ऑफ y z है, ठीक। फॉर ऑल, ये लिख दीजिएगा पहले ही कि आगे लिख सकते हो, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x, y बिलोंग्स टू सेट y एंड z बिलोंग्स टू सेट z, ठीक। अब स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, मोटी मोटी बात यहाँ पर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गॉफ ऑफ x कितना आ गया, z, गॉफ ऑफ x कितना आ गया z, तो गॉफ का इन्वर्स निकालना तो पहले ही पॉसिबल था, मैंने आपको बताया था कि गॉफ 1 1 एंड ऑन टू गॉफ बाइजेक्टिव था, तो गॉफ का इन्वर्स क्या होगा बताओ, तो गॉफ का अगर मैं तुमसे इन्वर्स पूछूं स्टूडेंट, तो जो आउटपुट आया था वो इनपुट हो जाएगा, और जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा, यानी कि समझो जरा, गॉफ का इनपुट क्या था x, और ये x किसको बिलोंग करता था, सेट x को, यानी कि सेट कैपिटल X का हर एक एलिमेंट एज अ इनपुट गॉफ में रखा जाता था, आउटपुट z मिलता था, तो गॉफ का इन्वर्स क्या होगा कि गॉफ की इन्वर्स अब इनपुट क्या हो जाएंगे, स्मॉल z, यानी कि सभी एलिमेंट जो किसको बिलोंग करते हैं, सेट z को, और आउटपुट क्या आ जाएगी x, तो ये आ गया आपका गॉफ इन्वर्स आ गया, ठीक। और आपको आगे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x y z, फॉर ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y एंड z बिलोंग्स टू व्हाट, z, ठीक। तो ये आप बना लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो गॉफ इनवर्स ऑफ z कितना आ गया, x आ गया। अगर RHS भी इतना ही आ जाए, मतलब अब ये LHS निकाला था, ध्यान रखना, ये हमने क्या निकाला था, LHS निकाला था। अब हम निकालेंगे क्या,
RHS। तो RHS क्या है? F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ठीक, तो इस F इनवर्स ऑफ G इनवर्स की डोमेन क्या होगी? जो G इनवर्स की डोमेन है, और G इनवर्स की डोमेन क्या है? Z है। तो हम निकालेंगे क्या? F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ Z, यानी कि F इनवर्स ऑफ O की जगह ऑफ G इनवर्स ऑफ Z। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा F इनवर्स ऑफ, हाँ, G इनवर्स ऑफ Z कितना है बच्चों? G इनवर्स ऑफ Z, मतलब G इनवर्स ऑफ Z, जब Z रखते हो तो आउटपुट क्या आता है? Y। तो यहाँ आ जाएगा क्या? Y इज इक्वल्स टू, अब F इनवर्स ऑफ Y कितना है? हाँ भाई, F इनवर्स ऑफ Y कितना आ जाएगा? X। तो F इनवर्स ऑफ Y कितना आ जाएगा? X। ठीक, तो ध्यान से बच्चों चेक करिए क्या कि RHS क्या था आपका? F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल्स टू कितना आ गया? X। तो LHS भी X आ गया और RHS भी आ गया, hence what? Hence LHS is equals to what? RHS। LHS is equals to RHS, यानी कि क्या आ गया? GOF inverse is equals to F inverse of what? G inverse for all x belongs to x, y belongs to y and z belongs to what? Z। अब बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चे बोलेंगे एनसीईआरटी में तो अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ है। सुनो, एनसीईआरटी में जो प्रूफ किया हुआ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हमें समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि बहुत छोटा किया हुआ है तो बच्चे बोलेंगे वैसे हो जाता तो अच्छा रहता, रट लेते। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, ये वाला मेथड देखिए कितना सही है, इसमें फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो ये वीडियो बच्चों लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट जो एग्जाम्पल नंबर 28 है एनसीईआरटी में, बहुत ईजी है यार, चेक कर लो, उसको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि कोई फंक्शन है वो S से S पे मैप कर रहा है। ठीक है, S से S पे मैप कर रहा है, तो बताओ F इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो बस आपको ये चेक करना है कि 1 1 ऑनटो कौन सा है। तो जो 1 1 ऑनटो होगा उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जो दूसरा वाला है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट B 1 1 नहीं, क्यों? क्योंकि वो मैनी 1 है। क्यों मैनी 1 है? वो क्योंकि F ऑफ 2 भी कितना आ रहा है? 1, और F ऑफ 3 भी कितना आ रहा है? 1। तो 2 भी 1 से मैप है और 3 भी 1 से मैप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।